गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। टुडे इज 31st ऑफ जुलाई एंड द डे इज फ्राइडे। Today's topic is the company fights back. In the last class, we have discussed about the rebellion which were started from Meerut, and we discussed about Mangal Pandey and Kunwar Singh and Rani Lakshmibai and Bahadur Shah Jafar. Today's topic is the company fights back. तो अभी तक तो हमने देखा था कि किस तरह से इंडिया में जगह जगह पर रिवोल्ट हो रहे थे और रिबिलियन हो रहा था। और अब बारी है कंपनी की। कंपनी ने फिर क्या किया? कंपनी मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब जगह जगह पर रिवोल्ट हो रहे थे और जो ब्रिटिशर्स से उनको मारा जा रहा था, इसके बाद क्या हुआ? Unawed by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. यानी कि इतनी उथल पुथल होने के बाद फिर कंपनी ने डिसाइड किया गया वो पूरी ताकत के साथ इस विद्रोह को कुचला जाए, मतलब रोका जाए। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड से उनको रीइंफोर्समेंट मिली, यानी कि और उनको ताकत मिली। पास न्यू लॉज सो दैट द रिबेल कुड बी convicted with ease and then moved into the storm center of the revolt। यानी कि वहाँ से उनको ताकत मिली और नए कानून बनाए गए ताकि जो रिवोल्ट था, जो रिबेलियन था, विद्रोह, उसको दबाया जाए और फिर इनकी सेंटर तक पहुंचा जाए जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुए थे। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857, और दिल्ली को वापस से ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया सितंबर 1857 में। द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, और बहादुर शाह जफर को पे केस चला और उनको जिंदगी भर के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हिज सन्स वर शूट डेड बिफोर हिज आइज, और उनके जो बेटे थे उनको उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। अब आप देख सकते हो कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अब बदला लिया जो रिवोल्ट हुआ था उसका। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858, और अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह जफर को और उनकी वाइफ को जेल में भेज दिया गया, रंगून में। बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862, और 1862 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, रंगून जेल में। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that। यानी कि दिल्ली को कैप्चर करते ही ऐसा नहीं था कि जो रिबिलियन था वो अब खत्म हो चुका है। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। लोग कहीं कहीं पर लगातार ब्रिटिशर से लड़ते रहे। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years to suppress the massive forces of population rebellion। The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion। यानी कि लोग 2 साल तक इस फोर्स के साथ, और सॉरी ब्रिटिशर्स भी 2 साल तक लड़ते रहे रेबिलियन के खिलाफ। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858, और लखनऊ को भी 1858 में ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया और उनको मार दिया गया 1858 में। तात्या टोपे escaped to the jungle of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders। और जो तात्या टोपे थे वो जंगलों में रहे और वहाँ से उन्होंने जो सेंट्रल इंडिया था, यानी जो मध्य प्रदेश वाला एरिया था, वहाँ पे और जंगल से गुरिल्ला वार का मतलब होता है छुप के लड़ाई करना जंगलों में। तो वो जो वहाँ पे किसान थे और जो आदिवासी थे ट्राइबल्स, उनकी हेल्प से वो लड़ते रहे ब्रिटिशर्स से। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, और उनको भी पकड़ लिया गया और 1859 में उनको भी मार दिया गया। जस्ट एज विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज रिबिलियन, द डिफीट ऑफ रिबल फोर्सेस इनकरेज डेजिटेशन। यानी कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स को हरा रहे थे उनकी ताकत बढ़ रही थी लोगों का। अब जैसे जैसे ये लोग खुद हार रहे थे रिबिलियन से, उनकी ताकत कम हो रही थी। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, और ब्रिटिशर्स भी कोशिश करती कैसे वे लोगों का विश्वास जीते। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंडलॉर्ड्स would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands।
और ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो भी हमारे लॉयल यानी जो हमारे प्रति वफादार रहेंगे उनको उनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा, ठीक है, और वो अपने लैंड पे और जैसे ट्रेडिशनल जो उनके राइट्स है वो बने रहेंगे ताकि लोग ब्रिटिशर्स के साथ हों। Those who had rebuilt were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि वो लोग भी जो हमें ये सरेंडर करें और कहें कि उनमें से किसी ने भी ब्रिटिशर्स को या वाइट पीपल को नहीं मारा तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे और उनको उनके राइट्स मिलेंगे, जो भी उनकी लैंड है वो उनको मिल जाएगी। Nevertheless, hundreds of sepoys, rebel नवाब and राजास were tried and hanged. लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे सिपाहियों को, राजा को, लीडर्स को, नवाब को फांसी पे चढ़ाया गया। Okay, aftermath. इसके बाद the British had regained control of the country by the end of 1859. यानी कि ब्रिटिशर्स ने वापस अपना पूरा कंट्रोल कर लिया कंट्री पे 1859 में, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. but जो लैंड की जो पॉलिसीज थी वो फिर उतनी नहीं रही, वो फिर बदल गई। given below are the important changes that were introduced by the British. और अब मैं आपको वो चेंजेस बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अंडरलाइन कर सकते हो और अपनी नोटबुक में लिखना है आपको, ये होमवर्क भी आपका। तो क्या क्या चेंजेस है जो ब्रिटिशर्स ने किए रिवोल्ट के बाद, रिबेलियन के बाद। First, the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. यानी 1858 में क्या हो गया कि ट्रांसफ़र कर दिया, जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर सीधा किसको दे दी, ब्रिटिश क्राउन को दे दी, ठीक है। A member of the British cabinet was appointed Secretary of the State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. और एक को ब्रिटिश कैबिनेट के रूप में सेक्रेटरी बनाया जो कि पूरी इंडिया को देखरेख करेगा। He was given a council to advise him, called to the Indian Council. और उनको एक काउंसिल भी मिली, ठीक है, जिनको वो एडवाइस देते थे उसको क्या बोलते थे, इंडिया काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। और गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे पहले ब्रिटिश जो अपॉइंट करते थे उनका नाम क्या चेंज कर दिया फिर वाइसराय। दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, यानी जो वहाँ की जो महारानी थी उनका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उनको कहा गया। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। और पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी इंडिया को, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट ही रूल करने लगे इंडिया को। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। और क्या किया गया कि तुम्हारी जो टेरिटरी जगह है उसको कभी फ्यूचर में नहीं लिया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स। और उनको ये परमिशन भी दी गई कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जो भी बच्चे होंगे उन पर जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो पास ऑन हो जाएगी, इंक्लूडिंग अडोप्टेड सन्स, जबकि जो आपने कोई सन अडोप्ट किया उनको भी पहुंच जाएगी। हाउएवर दे वर मेड एक्नॉलेज टू ब्रिटिश क्वीन एज देयर सवर्जन पैरामाउंट। लेकिन उनको ये बोला गया कि ठीक है हम आपको ये राइट तो दे रहे हैं, बट आपको जो ब्रिटिश क्वीन है उनको आपको अपना सुपीरियर मानना होगा, अपने ऊपर मानना होगा कि वही यहाँ की रानी है। Thus the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinate of the British crown, ठीक है। तो उनको ये बोला गया कि ठीक है आप अपनी लैंड को ले सकते हो, इस पे आपका राइट होगा, लेकिन आपको ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही काम करना होगा। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. क्या आप बता सकते हो कि क्यों उन्होंने ऐसा किया कि जो आर्मी थी उसमें सोल्जर जो इंडियन ज़्यादा थे तो उनको इंडियन को कम करके ज़्यादातर यूरोपियन सोल्जर्स को भरा जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं से दोबारा से कोई रिबिलियन ना हो जाए, क्योंकि ये वाला रिबिलियन भी तो सोल्जर्स ने किया था। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkhas, Sikh and Pathans. The land and property of Muslims was confiscated.
confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility। यानी कि जो मुस्लिम्स थे उनकी लैंड को जब्त किया गया और उनको एक संदेह की नज़र से देखा गया। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबिलियन इन अ बिग वे। ब्रिटिश को ये लगता था कि जो मुस्लिम्स हैं इनकी वजह से ये इतना बड़ा रिबिलियन, इतना बड़ा विद्रोह हुआ है। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। और उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, जो भी इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब कि हम इनके धर्म को इनको अलाउ करते हैं कि आप मान सकते हो। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड। ठीक है। Thus a new phase of history began after 1857। यानी कि आपने देखा कि इतना कुछ होने के बाद ब्रिटिशर्स ने चेंजेस किए, जबकि पहले ब्रिटिशर्स ने चेंजेस नहीं किए थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हमें इन पे राज करना है तो हमें इनको कुछ तो फैसिलिटी देनी चाहिए। तो ये जो सिक्स जो चेंजेस थे ये ब्रिटिशर्स ने किए। ठीक है। और वो इसके बाद इनका राज करते रहे। बट ये भी काफ़ी उन्होंने परमिशन दी है, काफ़ी छूट दी जो कि पहले नहीं थी। और ये कभी पॉसिबल हो पाया जब रिबिलियन हुआ। ठीक है। अब इस मैप में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वो जगह मिलेगी जहाँ से रिबिलियन स्टार्ट हुए थे, लाइक दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, झांसी। ठीक है। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो आपको इसका होमवर्क करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, घरों में रहें।